अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। आज के दिन आपके लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और आज ईद का तीसरा दिन है और आज मार्केट में क्या मूव आ सकता है, मार्केट में क्या सिनेरियो हो सकता है, उससे पहले मैं आपको चांद रात को भी, और उससे पहले भी मैं आपको चांद रात को तो मैं आपको वीडियो नहीं पोस्ट कर सका था। उसके अलावा उससे पहले जो है मैंने आपको मार्केट का जो मूव बताया था, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट उन्हीं एरियाज से मूव हुई है और वही मूव्स मिले हैं मार्केट में। लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन करा है। किसी ने अच्छा प्रॉफिट गेन करा है, किसी ने ब्रेक इवन पे कोई क्लोज हुआ है, तो किसी ने लॉस भी करा है। अब लॉस किसने करा है? लॉस उन लोगों ने करा है जो लोग उस पर लालच कर रहे थे। मैंने आपको फिर बोला था कि बड़ी बड़ी न्यूज़ के टाइम पे मार्केट में मत बैठिएगा, क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ बकरा ईद में, और हर बंदा ही मसरूफ़ होता है बकरा ईद में। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा मसरूफ़ नहीं होगा बकरा ईद में। तो जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि ऐसा मूव आ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। हेयर यू आर। तो सबसे पहले देखते हैं हम गोल्ड को। गोल्ड क्या सिनेरियो दिखा रहा है, गोल्ड क्या मूव दिखा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे D1 को। तो D1 में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरी देखिएगा, जो चांदा से एक दिन पहले मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो बताई थी, जब मार्केट में ये क्रैश आ रहा था, उसके बाद फिर मार्केट में ये बाइंग की कैंडल बन रही थी। मैंने आपको बताया था 1750 से 1750 से कोई भी मार्केट में कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो वहां से आप सेल लेंगे। और मैंने वीडियो जो जो लोग देखते हैं गौर से, वो लोग दोबारा मैं इस लिंक में भी आपको वीडियो दूंगा, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। M5 और M15 में कोई एक कैंडल फॉर्मेशन मिले तो आपने देन सेल करनी है और फिर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है उससे। तो अभी हम सबसे पहले D1 में देखते हैं 1850 से तक 1750 से प्राइस बेरिश, दोबारा यहाँ से हमने पुल बैक लिया। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था उस टाइम ये कैंडल्स नहीं बनी थी, ना ये वाली बनी थी, ना ये वाली बनी थी, ना ये वाली बनी थी, बस ये वाली कैंडल चल रही थी। तो मैंने आपको पहले ही मार्केट का पुल बैक बता दिया था, जो कि अब लोग क्या कहते थे, लोगों का पुल बैक था 1785 वाला पुल बैक, जो लोग यहाँ से अपने टेक्निकल्स देख के कर रहे थे। अब हमने कैसे यहाँ पे पहले ही बता दिया, जो पुल बैक एरिया सामने था भी नहीं, वो एरिया हमने बता दिया। कैसे बता दिया मैं आपको वीडियो में लाजमी दिखाऊंगा, लिंक आपको दे रहा हूँ, उस लिंक के जरिए प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो कैसे हमने बता दिया, ये सब हम जो बता रहे हैं, मार्केट एग्जैक्ट कैसे मूव कर रही है, क्या कर रही है, मैं फिर बताऊंगा। बहुत रिसर्च होती है, बहुत मार्केट के फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, मार्केट में कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, जब जाके आप लोग को ट्रेड दे रहे होते हैं और तब जाके आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला हमें। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको जो फॉर्मेशंस बोली थी, फॉर्मेशंस बनी थी या नहीं बनी थी। हम ऐसे हवा में तो बात नहीं करते हैं, हम प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करते हैं, ताकि कोई भी बंदा दूसरी तीसरी बात ना कर सके। फिर ये देखें प्रॉपर इस एरिया पे, यहाँ तो ये NFP की न्यूज़ थी, NFP को आप छोड़ दें। NFP पे तो मैंने सबको बोला होता है NFP पे कोई ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, तो कोई भी ट्रेड करता तो फंसता ही। 200-300 पिप का मूव था, यहाँ पे लोगों के अकाउंट वॉश होते, इसलिए मैंने मना कर दिया था। अच्छा, उसके बाद ये देखें जो फॉर्मेशन, जो कन्फर्मेशन, जो चीज़ आपको बताई थी, मैं बताया 1750 पे M5 या M15 पे अगर इन्वर्टेड एमर, डॉजी, ग्रेव स्टोन, इस टाइप की कैंडल्स बनेंगी तो वहाँ से आप सेल लेंगे। फिर अब आपको यहाँ पे मिली 1750 पे, यहाँ से किसने किसने सेल ली ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त रेट थी यहाँ पे ये। और यहाँ से प्राइस कितनी मूव हुई है, यहाँ से प्राइस 1750 से मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 180 पिप दिख रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो 1750 से कितना मूव हुई है, ये देखें आप, 300 पिप का मूव आया है। ये देखें आप, 270 पिप का मूव था। तो ये 270 पिप का मूव आपको पहले ही मार्केट ने प्रिडिक्ट कर दिया था। जब मार्केट ने ये पुल बैक नहीं लिया था तब भी मैंने आपको मार्केट में ये मूव प्रिडिक्ट कर दिया था, और एग्जैक्ट वही मूव हुआ। अब मजीद अच्छा, मेरी एक और आप देखिएगा, वो मैं देखता हूँ, लिंक डाल दूंगा, एक और वीडियो है मेरी, कि मैंने आपको आज से 4 से 5 महीने पहले ही बता दिया था कि मार्केट जो है, गोल्ड का जो असली प्राइस है, गोल्ड का जो एक्चुअल रेट है वो है 1650 से लेके 1750, 1800, दैट्स इट। इससे ज़्यादा गोल्ड का रियल प्राइस जो गोल्ड का है पूरी दुनिया में वो ये है। कोविड की वजह से गोल्ड 2100, 2000, 1900 पे चल रहा था, लेकिन गोल्ड का एक्चुअल प्राइस ये है। अभी गोल्ड की मैंने आपको बहुत बड़ी सेलिंग भी बताई हुई है कि गोल्ड, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, गोल्ड जो है मजीद जाएगा कहाँ तक, 1556 तक गोल्ड सेलिंग में जाएगा। तो इंशाल्लाह वो भी गोल्ड जाएगा सेलिंग में। फिर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो मैंने आपको ट्रेड दे दी।
अभी ये लो जो है, ये लो थोड़ा टेस्ट होगा आज के दिन में। सेलिंग अभी फिल वक्त नहीं देखिएगा, सेलिंग मैं आपको कराऊंगा सेलिंग आपको कहाँ से करनी है। फिर हम देखते हैं ऑयल का। ऑयल का क्या सिनेरियो, ऑयल में एग्जैक्ट मैंने आपको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करें उतना कम है। अल्लाह पाक हम पे, हम सब लोगों पे इतने मेहरबान है, जैसा हम बता रहे हैं एग्जैक्ट वैसा हो रहा है। ऑयल पे भी वही हो रहा है, हर करेंसी हर पेयर। कभी कभार तो खुशी के मारे रोना आ जाता है, लेकिन बहुत अल्लाह पाक हम सब पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अब आप लोग जो लोग इस चीज़ से यूटिलाइज हो रहे हैं, जो लोग इससे प्रॉफिट कर रहे हैं, वो लोग अपना और दुआएं दें हमें, ताकि हम लोग और आप लोग को अच्छे से अच्छे टेक्निकल एनालिसिस दे सकें। बाकी जो है अपना, बाकी ऑयल में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग में आ चुका है। ऑयल आपको बताया था मैंने, तकरीबन $100 फी बैरल टू $103 फी बैरल तक ऑयल बाइंग में जाएगा, उसके बाद ऑयल सेलिंग में आएगा। और ऑयल ने एग्जैक्ट ये ही मूव दिया, आप लोग ये देखें, तकरीबन 550-600 पिप्स की। मैं आपको बताऊं, लोगों के महीनों महीनों लग जाते हैं, हफ्तों हफ्तों लग जाते हैं, तब जाके वो इतनी बड़ी पिप्स नहीं ले पाते, अचीव नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की मोहब्बत और अल्लाह पाक ने जो हमें हुनर दिया है, हमें मार्केट देखने की, मार्केट में ट्रेड करने की, लोगों को सिखाने की समझ दी है। क्योंकि मार्केट में सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ट्रेडर्स नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को ट्रेडर्स भी मिल गए हैं, सिखाने वाले भी मिल गए, मेंटोरशिप करने वाले भी मिल गए, साइकोलॉजी डेवलपमेंट वाले भी मिल गए। तो आप लोग को और क्या चाहिए मेरे भाइयों। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं USD JPY में। USD JPY का मैंने आपको बोला, जब ये एरिया ब्रेक हो तो फिर सेल करना है, अदरवाइज हमने सेल नहीं करना, हमें बाइंग साइड ही देखना है। और ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ तो हमने बाइंग साइड ही देखा है इसको। फिर हम आ जाते हैं NZD JPY में। NZD JPY में यहाँ से मैंने आपको सेल भी दी थी, आपको ट्रेड हिस्ट्री दिख रही होगी, यहाँ से मैंने आपको सेल भी दी थी, तो हमारा तो टेक प्रॉफिट हिट हो गया था। दोबारा भी ये एरिया टेस्ट होके इसने दोबारा लोगों को प्रॉफिट दिया है। AUD USD में आते हैं। AUD USD में अच्छा, लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती, हिडन चीज़ें होती हैं। अब मैंने ये जो एक स्लोप ट्रेंड लाइन लगाई थी यहाँ पे, ये कहलाती है स्लॉपी ट्रेंड लाइन। एक होती है जिसमें आप बड़े बड़े टचेस लेते हैं, और एक स्लॉपी ट्रेंड लाइन कहलाती है जिसमें अब आप प्रॉपर एक ही आप मूव ले रहे होते हैं मार्केट का, शॉर्ट काम करते हुए। तो ये तो खैर D1 का है, ये अगर हम H4 में देखें तो ये आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन दिखेगी, ये देखें आप, सही है। तो इसने भी अपना बियरिश मूव दिया, मैंने आपको बताया था। इसने अपना लो दोबारा जब यहाँ पे टेस्टिंग कर रही थी, तो ये लो मैंने ब्रेक बता दिया था, और इसने यही एरिया टेस्ट करा, और टेस्ट करने के बाद दोबारा सेल में आ गया। ये बहुत अच्छा मूव गया और ये मज़ीद सेलिंग में जाएगा। और फिर हम आ जाते हैं यूरो USD में। यूरो USD अपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में। यूरो USD की अभी कोई बाइंग नहीं बनी है। यूरो USD की जो मेन सपोर्ट है वो भी अभी नीचे है, तो यूरो USD और बेरिश जाएगा। अच्छा, सब भाइयों को एक फ्री में एक एडवाइस दे दूँगा आपको कि यूरो USD की करेंसी जैसे आप डॉलर को पेपर मनी में डॉलर आप परचेज करते हैं, यूरो USD अभी डॉलर के प्राइस पे आया हुआ है, पेपर करेंसी यूरो USD की। तो यूरो USD की पेपर करेंसी आप अपने पास परचेज अगर करना चाहते हैं तो परचेज कर लें। जैसे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही लोग यूरोज़ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यूरो में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो यूरो में 1-2 महीने में ₹20 बढ़ने के चांसेस, बहुत ईजी चांसेस हैं। तो यूरो 20 से ₹40 बढ़ जाएगा 1 यूरो। तो अगर आप जैसे $1000 लेते हैं, 1000 यूरो लेते हैं, 2000 यूरो लेते हैं, 3000 यूरो लेते हैं, तो उसमें आपको 500 से 1000 यूरो का फ़ायदा हो सकता है बहुत आराम से। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं JPY में। JPY भी कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं दे रहा है, वो भी बेरिश ही है, बाइंग नहीं दे रहा, कंटिन्यू बेरिश ही है अभी। बिटकॉइन में आ जाते हैं भाई हम। अब बिटकॉइन में मैंने आप लोगों अभी तक ट्रेड होल्ड करी हुई है, तकरीबन इस ट्रेड को भी 2-3 हफ्ते होने वाले हैं। तो ये ट्रेड ली थी हमने 6/6 को, और इसको पूरा महीना हो गया है इस ट्रेड को, अभी चल रहा है 7/12। तो ये 1 महीने होल्ड करी हुई है ट्रेड मैंने, और इस ट्रेड को और कंटिन्यू होल्ड करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बिटकॉइन तकरीबन पहला 17,000, फिर 12-13 हज़ार, उसके बाद फिर 5 से 6 हज़ार डॉलर पे आने वाला है। तो इसलिए मैंने ट्रेड होल्ड करी हुई है, ताकि मैं आपको फिर जब क्लोज करूँ तो आप लोग को साथ दिखाऊँ इसका प्रॉफिट। फिर हम आ जाते हैं USD कैट पे। और अगर BTC का जो 5,000 तक जा रहा है, ये 5,000 तक आ गया, तो इसका जितना भी प्रॉफिट होगा मैं सिर्फ रखूँगा अपना 10%, बाकी 90%, 10% अपना रखूँगा, 10% हम जितने भी हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते उनको 10% देंगे, उनको बल्कि 20%, उनका 20% हो गया, 30% हो गया, और 70% जितने भी ट्रेडर्स हैं मेरे साथ, मैं उनकी प्रॉपर एक सिलेक्शन करूँगा और उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो ये ट्रेड इन शॉर्ट आप लोग के लिए एक तोहफा बनेगी। फिर हम आ जाते हैं USD कैट पे। USD कैट अपनी कंटिन्यू बाइंग रख रहा है। USD कैट का ये एरिया था
ये वाला इसने यहाँ से ये रिट्रेसमेंट एरिया तो यहाँ से इसने टेस्ट करके फिर बाइंग ले ली है। तो यूरो यूएसडी ये यूएसडी कैट जो है ये फर्दर और बाइंग में जा सकता नहीं है, नहीं जा सकता ये। इसका आप लगाएं, मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर डॉलर और ज़्यादा कंटिन्यू स्ट्रांग हो गया तो जाने के चांसेस लग रहे हैं, वरना अदरवाइज़ यही एरिया एग्जैक्ट एरिया यहाँ से ये एक बड़ी एक सेलिंग दे सकता है। मैं यहाँ पे अपना एक सेल का ऑर्डर लगा भी देता हूँ इसका। मैंने यहाँ पे अपना एक सेल का ऑर्डर लगा दिया इसका। बाकी इसका एसएल जो है, एसएल में लगाऊंगा इसका कितना, एसएल तकरीबन इसका मेरा कोई 50-60 का एसएल बन रहा है। बाकी मेरा इसका टेक प्रॉफिट बन रहा है, तो मैंने यूएसडी कैट में ट्रेड लगा दिया। बाकी यो हमारे सामने यूएसडी का क्या सिनेरियो है। यूएसडी फर्दर सेलिंग में, यूएसडी सेलिंग बाइंग थोड़ी लेगा। और यूएसडी कहाँ से सेल गिरेगा वो मैं आपको एरिया लगा देता हूँ। यूएसडी का सेलिंग एरिया है 30959। इस एरिया पे यूएसडी अगर कोई भी कैंडल फॉर्मेशन बनाते हैं 5M15 पे, तो फिर आप उसको सेलिंग साइड देखें। फिर हम आते हैं नेस्डेक पे। आखिरी नेस्डेक क्या सिनेरियो दे रहा है। नेस्डेक में थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई है H1 में, लेकिन अगर हम D1 में देखते हैं, D1 में ये हमें एक अच्छी सेलिंग दे सकता है, तो हम इसको सेलिंग साइड ही देखेंगे, ज़्यादा हम इसको बाइंग साइड नहीं देखेंगे। सेलिंग एरिया हमारा कौन सा है इसका सेलिंग एरिया हमारा ये है 11967। यहाँ से अगर कोई फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेलिंग करेंगे। चले इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी अपने दुआओं में सबका ख्याल रखिएगा, जम के रच के प्रॉफिट बनाएं और भाई को दुआओं में याद रखें और भाई को ज्वाइन करें और प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।